अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। इस पार्ट में हम समझने वाले हैं ट्रेंड को ट्रेड कैसे करना है, ट्रेंड को किस तरीके से फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग हमने किस तरीके से पोजीशन को मैनेज करना है, या हम किस तरीके से ट्रेंड को समझ सकते हैं कि मार्केट अभी ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। आपको ये तो क्लियर हो गया होगा पिछले चारों पार्ट्स के अंदर के ट्रेंड कितने पार्ट्स के होते हैं। 3 पार्ट के ट्रेड होते हैं। एक अप ट्रेंड होता है जो कि मार्केट ऊपर जा रही होती है, एक साइडवेज ट्रेंड होता है जहां पे मार्केट साइडवेज जो है ना वो एक ही एरिया पे चल रही होती है, एक होता है डाउन ट्रेंड जो यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है। अब इस पार्ट में हम ये समझेंगे कि ट्रेंड को हमने ट्रेड कैसे करना है, ट्रेंड में जब ट्रेंड चल रहा होता है इसके अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशंस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वो सारा कुछ हमने यहाँ पे समझना है। अब ट्रेंड ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रेंड किस तरीके से बनता है। जैसे मैं आपको एक चीज अगेन क्लियर कर देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं हाई बना, लो बना, हायर हाई बना, जो कि हम पिछले पार्ट्स में हमने ये चीज समझी थी। अब ये ट्रेंड कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक ये वाला लो, मतलब जो भी प्रीवियस लो बन रहा है, हायर लो बन रहा है, ठीक है, लोअर हाई बन रहा है, अब ये वाला लो जब तक ब्रेक नहीं होगा, जिस लाइक ये वाला हाई ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे गया, ठीक है, इसको ब्रेक करके मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी और उसके बाद मार्केट इस तरीके से फिर डाउन ट्रेंड में चला जाता है, ठीक है। एंड समटाइम क्या होती है, मार्केट यहाँ पे एक ही एरिया में चल रहा होता है लाइक दिस, जिसको हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। मतलब मार्केट ना एक एरिया से ऊपर जा रहा है ना उस एरिया से नीचे जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। तो ये सिर्फ 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एनालिसिस दिखाऊं, मैं किस तरीके से मार्केट को समझता हूँ, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मैं ये वाला चार्ट में आपको थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, जहाँ पे आपने मेरी जुबान से ये सुना होगा कि चार्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन चार्ट इतना भी ज्यादा क्लियर नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप सिर्फ एक ट्रेंड लाइन या एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करके तो ये समझ रहे हैं कि ये ब्रेक होगी तो मैं देखूंगा कि मार्केट नीचे जाएगा या ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा। वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर मार्केट के अंदर जब छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं तो छोटे छोटे ट्रेंड्स हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन को मैनेज करना होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये वाली लाइन जो आ रही है ये बड़े टाइम फ्रेम की है, मतलब ये 1 डे टाइम फ्रेम की है, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है क्योंकि मैं स्कैल्पिंग करूंगा या डे ट्रेड करूंगा तो उसके लिए मुझे ऑब्वियसली 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखना होगा कि अगले 3-4 घंटों में मार्केट कहाँ जाने वाला है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला सपोर्ट लेवल जो मैं कब से ड्रॉ करके बैठा हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, वहां से मुझे श्योरिटी थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब जैसे ही मार्केट ऊपर गया मैंने ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर ली कि ये वाला ब्रेक हुआ तो मैं यहाँ पे समझूंगा कि मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन वहां पे क्या सिनेरियो बनता है, मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनाती है, अगेन ऊपर जाती है, जो पहले हमारी सपोर्ट लाइन बनी हुई थी ये रेजिस्टेंस लाइन बनेगी, ऑलरेडी काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्केट सेम लेवल को टच करके अगेन जब नीचे आएगी तो ये यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लाइन ये यहाँ पे ड्रॉ है मेरी, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ऊपर जा सकता है, या इसको हम सपोर्ट लेवल भी कह सकते हैं कि ये वाला सपोर्ट ब्रेक होगा, देन हम यहाँ पे श्योर होंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मार्केट ऊपर चला जाता है, ये वाली सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, सॉरी जो रेजिस्टेंस था पहले सपोर्ट था, सपोर्ट लाइन, अब वहां पे इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट नहीं दी, लेकिन यहाँ पे एक और लेवल था जो कि 1 डे टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ से ड्रॉ किया हुआ था, वहां से मार्केट रिवर्स हुआ और उसके बाद मार्केट अगेन नीचे सेम लेवल को टच किया एंड उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर सेम लेवल। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो पहले जिस लाइन को मैं यहाँ पे फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ सेम लेवल मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये बड़े टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर इसको 1 डे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये आपको क्लियर नजर आएगा कि ये रेक्टेंगल किस तरीके से मैंने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये मैंने इसके अकॉर्डिंग देखा, या इसको अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये और क्लियर नजर आएगा कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, साइडवेज में चल रहा था। अगर हम मार्केट के बुल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये साइडवेज में चल रहा था। अगर हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ से साइडवेज में चल रहा था और उसके बाद मार्केट ने डाउन ट्रेंड पकड़ लिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट एग्जैक्टली नीचे की तरफ आ रहा है एंड यहाँ पे आके अगेन मार्केट साइडवेज में चलना स्टार्ट हो गया। तो पहले यहाँ पे ये वाला एरिया था जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये जो ट्रेंड है इस साइडवेज में चल रहा है एंड उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, या इसको इसके अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं कि ये वाला लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट नीचे गया एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो ये ट्रेंड इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये वाला लेवल ब्रेक हुआ तो मेरे अकॉर्डिंग ये मार्केट यहाँ तक जाएगा। अगर ये वाला लेवल ब्रेक हुआ तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ तक जाएगा। तो ये बहुत ही क्लियर है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक हुआ तो मेरे अकॉर्डिंग पहला टारगेट इसका ये होना है। अगर ये वाला रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाता है तो सेकंड जो मेरा टारगेट होगा वो ये होगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स होकर नीचे की तरफ जाके फिर अगेन नीचे जा सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट एग्जैक्टली ऊपर जाएगा। तो ये मैं अभी के अकॉर्डिंग जो अभी सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी यहाँ पे क्या हो सकता है। अभी आप खुद जाके इस टाइम फ्रेम में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आप जाके इसको ओपन कर सकते हैं। ये सैटरडे 29 जुलाई
23 का ये चार्ट है जिसको आप ओपन करके खुद से चेक कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ का जो सिनेरियो वो क्या हुआ था। अब हम अपने चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे हम समझते हैं कि ट्रेंड को किस तरीके से फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड किस तरीके से ले सकते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, जितनी भी पैटर्न्स हम यहाँ पे देखते हैं, जितनी भी कैंडल्स हम यहाँ पे देखते हैं, वो ट्रेंड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब किस तरीके से होता है, अगर हम यहाँ पे इसको देखेंगे, यहाँ पे हमें एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिलती है जो कि स्प्रिंग टॉप जिसको हम कहते हैं, जो कि बेयरिश ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू रखती है, जो कि यहाँ पे परफॉर्म हुई है, जहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया है कि मार्केट किस तरीके से ये फॉर्म होता है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कंफर्मेशन हुई और मार्केट यहाँ से सीधा नीचे गया। अब यहाँ पे हम ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग की बात करें और कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग की बात क्यों आ गई, क्योंकि सारी चीजें रिलेट हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो मार्केट ऊपर गई है ये एक पैटर्न बना है, ठीक है। अब आपने खुद अपने माइंड में देखना है कि कौन सा पैटर्न है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये पैटर्न एग्जैक्टली इस तरीके से बनता है। इसमें दो तरीके के पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक ये वाला। अच्छा, मैंने आपको ये चीज शुरू में बताई थी ना कि हर बारी आपको दो तरीके के पैटर्न्स नजर आएंगे, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो पहला पैटर्न ये है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो टारगेट है वो ये वाला होगा, क्योंकि ये वाली इसका जो एरिया है इसके अकॉर्डिंग ये वाला टारगेट मेरा अचीव हो गया है। मतलब मार्केट ने यहाँ तक जाना था इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन इसको हम थोड़ा सा गहराई से देखें तो एक और पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है जो कि यहाँ से बनता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला एक पैटर्न है। अगर आपने पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग पढ़ी हुई है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कौन सा पैटर्न है। आप अपनी माइंड में देखेंगे कौन सा पैटर्न आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। सारे पैटर्न्स बता दूंगा तो आपको ऐसे मुझे लगेगा कि आप पढ़ नहीं रहे, आप चीजों को सीख नहीं रहे, सिर्फ कोर्स देख रहे हो और मूव ऑन होते जा रहे हैं। अगर आपको ये पैटर्न दोनों समझ नहीं आ रहे, इनके नेम आपको समझ नहीं आए, अब इसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताएं कि टारगेट क्या हो सकता है। अगर आपको टारगेट नजर नहीं आ रहा है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग तो आप इस वीडियो को, इस कोर्स को स्किप करें, पहले पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग देखें, उसके बाद इस कोर्स पे आए और चीजों को आप गहराई से समझें। अगर आप चीजों को ऐसे ले रहे हैं कि बहुत सिंपल है, आपने बुक पढ़ी, ठीक है, फिर आप एग्जाम में बैठ गए और एग्जाम में आप पास हो गए, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने चीजें पढ़ी और डेली आपका एग्जाम होता है, डेली आप एक डिसीजन लेते हो, डेली आपको वो जो पैटर्न दिखता है आपको वहां पे एक एक्शन लेना होता है, आपको पता होता है कि मार्केट कहाँ पे जाएगी। तो ये आप एक रट्टा नहीं लगा रहे, इसको आप रट्टे की तरह अगर देखेंगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। ये जो पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग है वो यहाँ पे अप्लाई होती है, जो कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग है वो यहाँ पे अप्लाई होती है, लेकिन यहाँ पे मैं जो डिस्कस करूंगा वो ये वाली चीजें नहीं होंगी। ये मैं आपको एक बार बता दिया कि पैटर्न्स के अकॉर्डिंग मार्केट मूव होती है और ये जो ट्रेंड है वो पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ट्रेंड लाइन, अगर हम ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ये वाला लेवल इस तरीके से बनता है हमारा, जहां से मार्केट ने इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं किया तब तक हम यहाँ पे समझते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रेंड फास्ट है। अच्छा, एक और चीज जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आपको ये ट्रेंड लाइन वाला क्लियर कर देता हूँ। दो तरीके के पैटर्न्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में अलग से पैटर्न बनाया हुआ है, छोटे टाइम फ्रेम में इस तरीके से अलग से बनाया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे अभी करंट सिनेरियो में मैंने यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने एक इस तरीके से सपोर्ट लेवल भी बनाया हुआ है एंड ट्रेंड लाइन भी बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट, ये मेरी मेन रेजिस्टेंस लेवल है वो ये वाला है जो कि यहाँ से जा रहा है, ठीक है, जो कि मैं 1 आवर या 4 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेम सिनेरियो आपके साथ होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे वो वाला सेम एरिया अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये वाला मेरा सपोर्ट लेवल है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से नीचे आ रही है। मतलब अभी जो करंट सिचुएशन जो मैंने आपको अभी दिखाई है, यहाँ से ट्रेंड लाइन नीचे जा रही है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक मैं श्योर नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर आप सिर्फ पैटर्न को नहीं देखते, पैटर्न आपको देखना लाजमी है क्योंकि पैटर्न ही ट्रेंड है, ठीक है। ट्रेंड आपको उस हिसाब से ही, पैटर्न जितने भी हमने पढ़े हैं ना वो सारे ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं। उस ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है, ट्रेंड को रिवर्स करना है, वो सारा पैटर्न उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। अगर आपको पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग समझ आ गई तो समझ लेंगे ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। ये जो जितने भी ट्रेंड है या ट्रेंड लाइन का किस तरीके से यूज करना है वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आप सिर्फ ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो तो आप सिंपली यहाँ पे समझ जाओगे कि ये जो ट्रेंड नीचे जा रहा था, इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, इसका मतलब मार्केट अब यहाँ से और ऊपर जाएगा, मैं यहाँ से अपनी पोजीशन ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन पैटर्न बेस समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक तो हुई लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि पोजीशन कहाँ पे क्लोज करनी है, ठीक है। अब ये वाला पैटर्न में मैंने आपको बताया कि यार पोजीशन जो आपकी है वो यहाँ पे क्लोज होगी क्योंकि इसका टारगेट ये वाला होगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये वाला एरिया से लेके यहाँ तक आपका टारगेट होगा। तो सिंपली आप यहाँ से यहाँ तक अपना टारगेट सेट करोगे। अगर आपको पैटर्न नहीं पता होगा, अगर आप सिर्फ ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। तो
पैटर्न जितनी भी है वो ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग ही है, इनडायरेक्टली हम उसको ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग ही कह सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रेंड लाइन को लेकर ट्रेड करोगे तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको ये पता नहीं होगा कि टारगेट कहाँ पे सेट करना है। फिर आपको एक ही रूल अप्लाई करना है जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइन ब्रेक भी, मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाईज बना रहे हैं, तब तक आप उस पोजीशन को कंटिन्यू रखो जब तक वो हायर हाई बना रहा है, ठीक है। अब ये हायर हाई बना, ठीक है, अब यहाँ पे लो ये है, ठीक है। तो जब तक ये वाला लो ब्रेक होके मार्केट और लोअर लो नहीं बनाता तब तक आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन रखो, यहाँ बाय आप करके रखो। जब तक वो ब्रेक नहीं होता तब तक आप होल्ड करो, जब वो ब्रेक हो जाए तो आप सिंपली उसको सेल कर दो, ठीक है। एंड जब बड़े टाइम फ्रेम में जाते हो तो आपको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाना होता है। जैसे 1 डे के टाइम फ्रेम में अभी मैं हूँ, 4 आवर के टाइम फ्रेम में चला जाऊंगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम में चला जाऊंगा। वहां से मुझे मार्केट थोड़ा सा और डीपली या और जूम होकर मुझे मिलेगा, जहां पे मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि मार्केट एक्चुअली मूव कहाँ कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये मार्केट साइडवेज में चल रहा था और उसके बाद यहाँ पे लेवल ब्रेक हुआ, अब मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब ये कब तक मैं सोचूंगा मार्केट अप ट्रेंड में ही है, जब तक ये वाली रेजिस्टेंस लाइन वो ब्रेक नहीं होती। सिंपल मार्केट को आपको ज्यादा मुश्किल लेने की जरूरत ही नहीं। अगर आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो ना, अब इसका मतलब है कि मार्केट नीचे ही है। आप जब मुझसे पूछते हो ना कि सर मार्केट का क्या सिनेरियो बनता है, मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ यार, ये वाला लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगा, तब तक मार्केट नीचे ही रहना है। आप ये मत सोचो कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब सिंपली मैंने ये वाला एरिया देख लिया और ये जो पहले सपोर्ट लेवल बना हुआ था, जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना हुआ था वो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं दे रहा। अब इसको अगर ब्रेक करना है तो ये वाला एरिया ब्रेक है कि मार्केट 1 डे के टाइम फ्रेम में 29,000 या 30,000 पे जाके क्लोज होता है एक बार, देन हम यहाँ पे श्योर होते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब डाउन ट्रेंड हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। दूसरा, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई ये वाली, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो ये मुझे अभी के टाइम के अकॉर्डिंग क्लियरली बता रही है कि मार्केट का मूव क्या होगा। अभी एक ट्रायंगल में फंसी हुई है, ट्रायंगल से मुझे क्लियर हो जाएगा कि मार्केट कहाँ मूव होगी। अगर ये ट्रायंगल के नीचे यहाँ पे ब्रेक होगी तो मैं सिंपली ये वाले लेवल तक ट्रेड करूंगा, पोजीशन ओपन करूंगा छोटे टाइम फ्रेम में। अगर ये वाली ब्रेक होगी तो मैं यहाँ तक अपना टारगेट लेके छोटे टाइम फ्रेम में ओपन कर लूंगा पोजीशन। लेकिन मैं इस टारगेट तक पहुंचने से पहले अपनी पोजीशन क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो मेन रेजिस्टेंस वो ये वाला एरिया है, ठीक है। एंड जो मेन सपोर्ट लेवल वो ये वाला एरिया। तो दोनों लेवल्स को आपको मिला के चलना होता है। अगर आप ये से नहीं करेंगे तो आप एक ट्रबल में फंस जाएंगे। तो सिर्फ ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग का ऐसे नहीं होता कि आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन बनाओगे, पोजीशन क्लोज करोगे। आप अगर बड़े टाइम फ्रेम में हो तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको जाके देखना होगा कि अभी सिनेरियो क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल आपने 1 डे के टाइम फ्रेम में हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, तो हमने ये समझना है कि अगले 3-4 घंटों में क्या सिनेरियो बनेगा। अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मेरा टारगेट क्या होगा। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे प्लान करके चलनी होती है। अब हमने समझ लिया कि ट्रेंड को कैसे ट्रेड करना है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि ट्रेंड में पोजीशन कैसे ओपन करनी है, ठीक है। वो हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम में ओपन कर लेता हूँ इसको। ये तो आपको क्लियर हो गया कि आप पैटर्न के अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अभी हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि आप सिर्फ ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड कैसे ओपन कर सकते हो। वैसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आपको वहां पे ओपन करनी चाहिए, आप कर भी सकते हो अगर आप अपनी रिस्क को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि मैं करता हूँ और काफी प्रोफेशनल ट्रेडर्स उसको करते हैं। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली सीख गए हो तो। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम है, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो ये सिंपली हमें क्लियरली बता देता है कि मार्केट का सिनेरियो क्या बनता है। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो ऑल टाइम हाई बना था हमारा लास्ट टाइम, सिंपली ये वाली ट्रेंड लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ पे रख देता हूँ लाइक दिस। सिंपल, इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है जितना आप लोग समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सिनेरियो बनता जहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सिंपली मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, मैं इसको यहाँ पे परफेक्टली ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये ट्रेंड लाइन है जो कि मार्केट को डाउन ट्रेंड की तरफ लेके जा रही है। मतलब ये ट्रेंड लाइन पे जब भी मार्केट आएगा वहां पे मार्केट नीचे ही जाएगा। लेकिन एक लेवल ऐसा आया है जहां पे ट्रेंड खत्म हो गया है, ठीक है। मार्केट नीचे जा ही नहीं रहा और ट्रेंड खत्म हो गया और ये ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक होने के लिए तैयार है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुई है, जस्ट लाइक दिस, मार्केट ने एक बार टच किया, मार्केट अगेन नीचे गया, साइडवेज में गया एंड इस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद जो बड़ा टाइम फ्रेम है ना, उसमें रिट्रेसमेंट लाजमी होती है। छोटे टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट नहीं होती, जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम है या 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जहां पे हम स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, वहां पे रिट्रेसमेंट नहीं होते। लेकिन जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है, जब हम आपको कहता हूं कि जितनी भी हमारी स्ट्रैटेजीज हैं वो बड़े टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से काम करती है। और मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं स्कैल्पिंग नहीं करता या डे ट्रेड बहुत कम करता हूँ, क्योंकि डे ट्रेड बहुत मुश्किल है। मैं एक अपने आप को प्रोफेशनल समझता हूँ
मैं हूँ नहीं ये नहीं पता, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं डे ट्रेड नहीं करता क्योंकि मेरे लिए वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर मैं करता भी हूँ तो उसके लिए कैपिटल बहुत छोटा है। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने ट्रेडिंग से तो आप स्विंग ट्रेड करो, मतलब 10-15 दिन के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम को तो छोड़ ही दो। 4 आवर के टाइम, 1 डे के टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चलो। तो अगर आप ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओ, 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जहां पे आपको ब्रेकआउट्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन ओपन करो। छोटे टाइम फ्रेम में ये ज्यादा सक्सेसफुली काम नहीं करता क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है। अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड जा रही है, वहां पे कोई छोटी सी न्यूज आ जाती है और आपको एकदम से मार्केट लिक्विडेट कर देती है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो ट्रेंड ऑटोमेटिकली जल्दी चेंज होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। दूसरा ये नहीं है कि मतलब आपको पूरे ट्रेंड का वेट करना है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ से यहाँ तक बनने में 1 साल का टाइम लगा है, ठीक है। उसके बीच में आपको बहुत सारी पोजीशंस, बहुत सारे आपको ट्रेंड देखने को मिले हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली एक पोजीशन हमें मिल रही है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये अप ट्रेंड जा रहा था, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे इसको क्लोज किया, मतलब ब्रेक डाउन किया एंड मार्केट थोड़ा सा रिटेस्टमेंट हुई, अगेन मार्केट नीचे गया और यहाँ पे आपको एक पोजीशन मिल जाती है जहां पे आप देख सकते हो कि मार्केट नीचे जाएगा, यहां से लेके यहां तक आपको 10-15% की ट्रेड मिल जाती है। तो जरूरी नहीं कि आप बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उसका वेट करो, आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स में भी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो, वो ठीक रहेगा आपके लिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हम जिस बात पे आ रहे थे कि ट्रेंड लाइन जो कब से चलती आ रही है, यहाँ से चलती आ रही है, एक बार इसने टच किया, सेकंड टाइम टच किया, थर्ड टाइम टच किया और यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज में चला है क्योंकि रिटेस्टमेंट हुई है और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट बूम हुआ है, एकदम से मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट लेवल पे आया जो हमारी ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है। मार्केट अगेन ऊपर गया, ट्रेंड लाइन को टच किया, अगेन सेम लेवल, मतलब ये जो हमारी ट्रेंड लाइन चल रही है इसके अकॉर्डिंग सेम लेवल पे टच किया, मार्केट अगेन ऊपर गया। अब यहाँ पे मैं पोजीशन नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है अभी ये अप ट्रेंड नहीं स्टार्ट होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो आप सिंपली यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन करो, BTC का चार्ट है, USDT का, एंड अब यहाँ पे आ जाओ फ्राइडे 28 जुलाई 2023 के चार्ट पे आ जाओ आप, और आप यहाँ पे देखो मार्केट सीधा नीचे आया है। मतलब मैं आपको थोड़ा सा रफली ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मार्केट सिंपली इस लेवल को टच करेगा, अगेन ऊपर जाएगा, सेम लेवल को टच करने के बाद अगर इसने ये वाला सपोर्ट ब्रेक किया, यहाँ पे अगर नीचे क्लोजिंग हो गई तो इन मार्केट नीचे जाएगा। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो मार्केट सिंपली यहाँ पे इस लेवल को टच करेगा एंड अगेन यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगी। अगर इस लेवल को ये ब्रेक कर देता है तो मार्केट सिंपली यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं होती, इस लेवल को सपोर्ट नहीं करता और मार्केट इस तरीके से मूव होके यहाँ पे 2 बार क्लिक करके नीचे ब्रेक हो जाते तो ये वाला सिनेरियो भी बन सकता है। अब इसमें यहाँ पे 3 सिनेरियोज बनते हैं, ठीक है। या तो मार्केट यहाँ से ब्रेक कर देगा, ठीक है, या तो ये वाला सपोर्ट लेवल ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा और ऊपर चला जाएगा, या तो इधर ही रिट्रेसमेंट के बाद इस सपोर्ट लेवल को टच करेगा और यहाँ पे सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मैं कह रहा हूँ सपोर्ट लेवल, सेम आप इसको कह सकते हैं, इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ पे 3 सिनेरियोज बने। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप जाके इस चार्ट को देखें, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरीके से अपने ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि ट्रेंड को कैसे ट्रेड करना है। ये हो गया हमारा मतलब डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, ये हम अपने अप ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखा कि अप ट्रेंड में आप ट्रेड कैसे ले सकते हो, डाउन ट्रेंड में भी सेम सिनेरियो बनता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियरली चार्ट नजर आए। बड़े टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड लाइन हमेशा नजर आती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आप बहुत टाइम से मुझे फॉलो करें तो ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी तब हमने क्लियरली सबको बता दिया था कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला है, मार्केट में कोई भी पोजीशन ओपन मत करो, मार्केट क्रैश होने वाला है, ठीक है। हमने क्यों बताया था, क्योंकि यहाँ पे ये सिनेरियो बना था। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में ओपन कर लेता हूँ, बल्कि अभी हमें क्लियर नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट ऊपर क्या है, ठीक है, सपोर्ट लेवल लिया, मार्केट यहाँ पे साइडवेज में गया, अगेन सेम लेवल के जो ये वाला लेवल है इसको टच किया, अगेन मार्केट ऊपर आया, अगेन थोड़ा सा इस लेवल के आसपास आया, अगेन ऊपर गया, सेम इस लेवल को टच करने के बाद ऊपर गया है, अगेन इस लेवल को टच किया है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला लेवल ब्रेक हो गया, ठीक है। ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, इसने 3-4 बार उस मार्केट को ब्रेक करने की ट्राई की, ठीक है। अब हम तब तक वेट करेंगे जब तक ये वाला ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऐसा नहीं कि मतलब मार्केट यहाँ पे आया, आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर नीचे जा सकता है, लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड भी ओपन कर सकते हो। मतलब आप यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से भी लेके चल सकते हैं कि ये वाला जो ट्रेंड चल रहा है
इसके अकॉर्डिंग मार्केट कहाँ तक जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मैंने ये वाला ओपन किया हुआ है कि मार्केट ओवरऑल तो नीचे जा रहा है, लेकिन ये जो छोटा टाइम फ्रेम है ये क्या इस लाइन को ब्रेक कर पाएगा? अगर ये लाइन को ब्रेक कर पाएगा तो सिंपली मार्केट का सिनेरियो जो है ना वो चेंज हो जाएगा। मार्केट फिर सिंपली ऊपर वाले एरिया में जाएगा या इस वाले एरिया में चला जाएगा, फिर इस जोन के अकॉर्डिंग मैं अपनी पोजीशंस को मैनेज करूंगा। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे देख रहा है। जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन अब ब्रेक नहीं होगी तब तक मैं ये नहीं समझूंगा कि मार्केट अब नीचे जाएगा, क्योंकि ये मार्केट में रिकवरी आ सकती है। यहाँ पे हमें एक पैटर्न भी नजर आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो कि बेयरिश को कंटिन्यू रखता है, अब ये कौन सा वाला पैटर्न है आप मुझे बताएंगे, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं या वैसे भी आप अपने माइंड में बताएंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई पैटर्न नजर आ रहा है देन तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा देन आपको जाके पिछला वाला जो कोर्स है पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग वो देखना चाहिए, या आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वीडियोस देखने से कुछ भी समझ नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सीरियस होकर समझेंगे नहीं। तो यहाँ पे ये वाला लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं नहीं समझूंगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो सिंपली जैसे ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, रिट्रेसमेंट हुई और यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक और बहुत बड़ा मूव हमें देखने को मिला है जहाँ पे हम पोजीशन ओपन करते हैं, ठीक है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें, ये वाली तो हो गया कि यार ये बड़े टाइम फ्रेम में जब तक हमें क्लियर नहीं होता कि मार्केट रिवर्स हो रहा है तब तक हम यहाँ पे लेके चलेंगे। अगर हम यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो वो भी हमें यहाँ पे क्लियरली बता देता है पहले ही। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये तो बड़े टाइम फ्रेम में हो गया ना। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ये दो तरीके की ट्रेंड लाइन हमारी हो सकती है। अगर हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को इसके अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि ये भी तो एक सपोर्ट लेवल बना है ना, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आ जाता है कि ट्रेंड यहाँ से ही रिवर्स हो चुका है। अगर कोई बंदा मतलब इन चीज़ों को ना देखे, बड़े टाइम फ्रेम की वेट ना करें, अगर हम यहाँ पे भी देखें तो ये वाला एरिया हम कितना बनता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लेता हूँ। ये वाला एरिया बनता है ऑलमोस्ट 19 to 20% का, ठीक है। तो अब यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में भी ट्रेड ओपन कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ भी एक बनती है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको माइंड में रखनी चाहिए क्योंकि वो हमें क्लियरली बताती है कि मार्केट का मूव कहाँ से शिफ्ट हो सकता है एक्चुअली में। अगर हम यहाँ पे देखेंगे पीछे टाइम, इस टाइम के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे गेम थोड़ी सी चेंज है। मैं इसको और आगे ले जाता हूँ लाइक दिस। हम इसको यहाँ से ना भी लें, अगर हम यहाँ से भी लेते हैं, वैसे ये वाली भी परफेक्ट बनती है, अगर हम यहाँ से भी लेते हैं तो भी हमें ये परफेक्टली बताते हैं कि मार्केट का क्या मूव हो सकता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से भी हमारी कंटिन्यू हो सकती है। मैं इसको एग्जैक्टली यहाँ से रख देता हूँ, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं लाइक दिस। लाइक दिस, ओह सॉरी, लाइक दिस। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला लेवल जो पहले रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था, मार्केट अगेन इसको ब्रेक किया। अब ये सपोर्ट लेवल बना हुआ है, ठीक है। एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट ब्रेक हुआ। अब ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी बनेगी, ये चीज़ भी आपको माइंड में रखनी चाहिए। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ नीचे वाली ट्रेंड लाइन से हम यहाँ पे मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ भी हमें क्लियरली बताता है। तो ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। जब मार्केट में सिनेरियो चल रहा था तब हमें ये वाली ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा फोकस था कि जब तक ये ब्रेक नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे नहीं समझेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे डबल टॉप तो बन ही नहीं रहा, ठीक है। एक होता है पैटर्न जिसको हम कहते हैं कि एक ही लेवल पे, मतलब ये वाला जो लेवल है यहाँ पे एक बार मार्केट टच करें, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन ये इस रेजिस्टेंस लाइन के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे गया है। और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने टच किया है। और उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे पैटर्न देख रहा है जो कि यहाँ पे कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर आता है। और उसके बाद ये कंफर्मेशन भी हुई है, और उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट भी हुई है, एंड इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ने टच किया। तो ये मार्केट हमें क्लियरली बता देता है कि मैं नीचे जाने वाला हूँ। और एक और चीज़, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने जो आपको हायर हाइज हायर लोज बनाया है, फॉर एग्जाम्पल ये हाई बना, ठीक है हमारा, ये लो बना, ये हायर हाई बना, ठीक है, ये हमारा हायर लो बना, ठीक है, एंड ये आप समझ लो कि हायर हाई बना। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो गया, ये वाले जो लो है ये ब्रेक हो गए, मार्केट यहाँ तक आ गया, एंड यहाँ पे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुई, एंड सिंपली ये ट्रेंड हमारा चेंज हो गया। तो हमें इस लेवल से ही क्लियर हो गया कि ये वाला जो लेवल है, फॉर एग्जांपल ये जो लेवल है, ये जैसे ही ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे समझेंगे मार्केट नीचे जाने वाला है। अगर आपको ये सारी, अभी देखिए ना मैंने आपको बहुत सारी लाइन्स दिखा दी हैं, अगर ये आपको ये सारी समझ नहीं भी आती है ना, आपको लगता है कि यार सर ने तो बहुत सारी लाइन्स जो है ना यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ नहीं भी आती तो आप सिंपली क्या करो, हायर हाइज जो हायर लोज बनने, जो मैंने आपको समझाई ये चीज़ें, वो सिर्फ आप समझ लो ना, तो भी आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है। ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपने सिर्फ ये समझना है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग या ट्रेंड के अकॉर्डिंग, हायर हाइज हायर लोज के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पे देखेंगे
तो ये आप समझ लें कि ये एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। हाई बना, हायर हाई बना, ठीक है, हायर हाई बना, छोटे टाइम फ्रेम में हायर लो बना, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग हायर लो बना एंड मार्केट, या अगर हम इसको छोड़ भी दें, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में लेके चलें सिर्फ मतलब ये वाले गैप को, तो हाई बना, ठीक है, हायर हाई बना क्योंकि पहला लो नीचे है, सॉरी हायर लो बना, एंड उसके बाद हायर हाई बना क्योंकि पहला पिछला हाई ये है, एंड उसके अकॉर्डिंग हायर लो बना क्योंकि पिछला लो ये वाला है, तो आगे बहुत हायर ऊपर बना है, एंड उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आप समझ लें कि हायर हाई बना या सेम लेवल पे मार्केट आ गया है। आप समझ लें कि डबल टॉप ही बन जाता है अगर हम थोड़ी सी रेजिस्टेंस लाइन को, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक एरिया रेजिस्टेंस लेवल नहीं होता, एक एरिया सपोर्ट लेवल नहीं होता, एक आप समझ लें कि थोड़ा सा एरिया होता है, आप समझ लें कि 200 पॉइंट्स का या 100 पॉइंट का, अब BTC में अगर हैं तो ये वाला लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं समझूंगा मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये वाला लेवल क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, दैट मीन्स मार्केट नीचे जा रहा है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा और डाउन ट्रेंड वाली जो ट्रेंड लाइन है उसको सिंपली यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, सिंपली लाइक दिस, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे ये ब्रेक होती है देन मैं यहाँ पे समझूंगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब ऐसा भी नहीं होता कि आपके अकॉर्डिंग मार्केट सीधा ऊपर जाता है, मार्केट सम टाइम साइडवेज में भी चलता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे टारगेट तो हिट हुआ, अगर आपने बहुत बड़ा टारगेट रखा हुआ है देन तो आपको वेट करना पड़ेगा या उसके अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट नीचे जा रहा है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक मैं समझूंगा कि मार्केट नीचे जा रही है। अगर ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है, उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वाला जो हमारा लेवल है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ये वाला क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे सपोर्ट किया है, यहाँ पे भी सपोर्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बनाया है अपना, जहाँ पे मार्केट एक बार 3 बार टच हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी बना है सेम एरिया। तो क्यों ये सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल नहीं बनेगा, तो अब इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, नीचे की तरफ से सिंपली ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना है जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक मैं समझूंगा कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है, और ये वाला रेजिस्टेंस लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं समझूंगा कि मार्केट बेयरिश है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड ओपन करूंगा, यहाँ से पोजीशन ओपन करूंगा और इस लेवल तक पहुंचने से पहले मैं क्लोज कर दूंगा ज़्यादातर अपनी पोजीशन, और उसके बाद क्या करूंगा, स्टॉप लॉस अपनी एंट्री पे लगा दूंगा या जहाँ पे सपोर्ट लेवल बनना है उसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल ये वाले एरिया में या ये वाले एरिया में लगा दूंगा, और नीचे से मैंने लगा दिया अपनी सपोर्ट ट्रेंड लाइन। जब तक ये ब्रेक नहीं होगी तब तक मैं नहीं समझूंगा कि मार्केट नीचे के ट्रेंड में है। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बना, मार्केट इस लेवल से नीचे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस ट्रेंड लाइन को इस लेवल से जोड़ दूंगा और उसको सीधा नीचे यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा जस्ट लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है। जब तक ये, क्योंकि एक बार ये पॉइंट बना, दूसरा पॉइंट ये बना, रेजिस्टेंस कैसे हम ड्रॉ करते हैं एक बार ये भी आपको समझा देता हूँ क्योंकि पिछली बार भी मैंने समझाया, शायद आपको समझ नहीं आया। ये 2 पॉइंट मिली, एक ये वाला पॉइंट, दूसरा ये वाला पॉइंट। अब मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ट्रेंड लाइन को इसके अकॉर्डिंग लगा दूंगा, तीसरी तक वेट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है तीसरी बार अगर मार्केट नीचे गया, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता भी है तो इस वाले लेवल को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं कि 3 बार 4 बार वेट करना है या वो चौथी बार पॉइंट बने तब तक आपने वेट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक, जो ट्रेंड लाइन है वो ड्रॉ करनी है। 2 बार अगर हमें पॉइंट मिल जाते तो आप सिंपली अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लो जैसे हमने अभी यहाँ पे किया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप बड़े टाइम फ्रेम में पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है जो कि ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है। ये कौन सा पैटर्न है आप अपने माइंड में देखें, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो जाके कोर्स देखिए पीछे वाला, क्योंकि आपको पिछला ही समझ नहीं आया तो अगला क्या समझ आएगा। तो सिंपली ये हमें ट्रैप भी होता है, क्योंकि ये बुल्स का ट्रैप भी होता है, या इसको आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिकवरी भी कह सकते हैं, ट्रैप भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। लेकिन एक पैटर्न बनता है जहाँ पे हमें श्योरिटी होती है कि मार्केट नीचे जाएगा। ये जो पैटर्न जितने भी है ना, इस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि मार्केट में क्या साइकोलॉजी है, लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से मार्केट मूव होगा। क्योंकि अगर ऊपर जाना होता है, मार्केट ने सिंपली 2 बार मार्केट को टच किया, तीसरी बार ब्रेक करके ऊपर चला जाए, इतना वेट कराने की जरूरत ही नहीं है। और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ही करनी नहीं चाहिए क्योंकि ये पैटर्न बने, पैटर्न बना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जो लेवल है, क्योंकि यही पैटर्न का इंपॉर्टेंट रूल है कि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक ये पैटर्न कंप्लीट नहीं है। ये ब्रेक हुआ देन हम यहाँ पे समझेंगे कि पैटर्न कंप्लीट, मार्केट नीचे जाएगा। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिलता है। यहाँ से अगर हम इसके अकॉर्डिंग पोजीशन ओपन करते तो 56% का प्रॉफिट हमें हो रहा था फ्यूचर ट्रेड में, अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो। और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे देखते हैं वो वाला एरिया जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट नीचे जा रहा है, और जैसे वो लेवल ब्रेक हुआ मार्केट सिंपली
अपनी अप ट्रेंड को कंटिन्यू रख रहा है। ये थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी, कहाँ से ड्रॉ की थी हमने, कब देखा कि ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ करनी चाहिए, ये वाला लेवल, ये वाला तो एक बार टच हो गया। ये वाले लेवल पे एक बार जैसे ही मार्केट ने टच किया, सेम एरिया मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे मार्केट तीसरी बार, चौथी बार एंड पांचवी बार ब्रेक कर दिया मार्केट ने। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसको ज़्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है अपने आप को। बहुत ही सिंपल चार्ट होता है जहाँ पे आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन को सही से ड्रॉ करना आना चाहिए, समझना चाहिए और आप सिंपली अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको समझा दिया अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड करनी है, डाउन ट्रेंड में ट्रेड कैसे करनी है। अब हम यहाँ पे समझते हैं साइडवेज में ट्रेड कैसे करनी है। ठीक है, वैसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि साइडवेज में आपको ट्रेड करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रेड करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हो वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये एक एरिया है जहाँ से मार्केट एक लेवल के अंदर मूव हो रहा है। ये साइडवेज है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि साइडवेज कैसे मूव होता है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये वाला जो एरिया है, मैं एक सेकंड ये ट्रेल रेक्टेंगल भी डाल देता हूँ इसके ऊपर। ये वाला एरिया जो है यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड साइडवेज में चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, जब ये रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचे शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर लो, जब ये सपोर्ट लेवल पे पहुंचे तो लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर लो, मतलब बाय कर लो और यहाँ पे पहुंचे तो सेल कर दो। ठीक है, साइडवेज हम आप ऐसे पैसे बना सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर आपको रिस्क मैनेज करना है तो सिंपली आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं, मार्केट ऊपर गया इस लेवल को, एक बार ही तो हमें क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट की पोजीशन ओपन करता हूँ तो स्टॉप लॉस मेरा ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा ऊपर स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट में इसके अकॉर्डिंग बड़ा रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका रिस्क मैनेज हो जाता है। साइडवेज के अंदर क्या होता है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल पे है। अगर आप वहां से शॉर्ट करते हो तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, आपका टारगेट बहुत बड़ा होगा। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा एक और सिनेरियो भी बनता है, मैं आपको वो वाला भी दिखा देता हूँ क्या बनता है। समटाइम क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करके ना, एक तो होता है कि क्लियरली साइडवेज में चल रहा है, एक होता है साइडवेज में भी दो तरीके से ट्रेड चलता है, जस्ट लाइक दिस। एक ऐसे बना, ठीक है, फिर एक ऐसे बना एंड ऐसे, लाइक दिस। लाइक दिस। अब इसमें क्या होता है, एक बीच वाली लाइन भी बन जाती है, बीच में एक एरिया बन जाता है जहां से मार्केट रिवर्स हो जाता है। इस सिनेरियो में आपने क्या करना है, टारगेट वही वाला एरिया रखना है, बेशक फिर मार्केट नीचे जाए, क्योंकि यहाँ तक भी जाना आपका टारगेट मेन हो सकता है। अगर आपने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ओपन की है, या फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन की है, तो सबसे पहला टारगेट आपका वो वाला लेवल होना चाहिए कि वहाँ तक मार्केट पहुंचे तो आप यहाँ पे क्लोज कर दोगे, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल भी बन सकता है। अगर ऊपर की तरफ निकल गया है तो ये रेजिस्टेंस लेवल भी बन सकता है, अगर ये नीचे की तरफ है तो ये वाला सिनेरियो भी बन सकता है साइडवेज के अंदर। साइडवेज में दो तरीके के ट्रेंड होते हैं, एक तो क्लियर होता है, दूसरा यहाँ पे उसके बीच में एक सपोर्ट लेवल बन जाता है जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप ये क्लियर है। ये वाली स्ट्रैटेजी मैं नहीं समझता कि आपको, मतलब मैंने कैसे बता दी, आई डोंट नो मैंने क्यों बता दी, लेकिन ये वाली स्ट्रैटेजी बहुत कम लोगों को पता है और ये बहुत सिंपल है, इसलिए लोग मुश्किल चीज़ों की तरफ जाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, ये सिर्फ इसके अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना, इसके साथ साथ कुछ जो इंडिकेटर्स हैं वो आपने यूज़ करने। मैं साथ में इंडिकेटर्स का इसलिए यूज़ नहीं कर रहा था क्योंकि फिर सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। अभी इस लेक्चर को आपको 5-6 बार देखना पड़ेगा तब आपको समझ आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक बार ही देखने से आपको समझ आ जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सेम लेक्चर को आप 5-6 बार देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा भी हो गया क्योंकि चीज़ों को क्लियर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो अगर आप 5-6 बार देखेंगे देन आपको समझ आएगा। यार ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन सब चीज़ों को एक साथ मैंने क्लियर किया है, इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट हुआ होगा। मैं आपको थोड़ा सा रफली बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। सिंपली ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना सीखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को समझना है, तो आप ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग को आराम से कर सकते हैं। साथ में कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करना है, जो कि इसके बाद जो कोर्स आएगा वो इंडिकेटर्स का आएगा, उसमें मैं क्लियरली बता दूंगा कि ये वाले इंडिकेटर्स आप ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब क्या है, आपने सिंपली सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन को सही से ड्रॉ करना चाहिए, करना आना चाहिए आपको एंड समझना है। एंड सही से ड्रॉ करना है, कैसे आपको आना चाहिए। सिंपली अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपको अभी जो ये वाला लेवल बताया, ये वाला लेवल मार्केट नीचे गया, मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट की, मतलब जो लोअर लो बनाया एंड वहां पे मेरा लेवल बन गया, मतलब उसी सेम लेवल को लेके मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, फिर नीचे कहीं तक भी जाती है, इट डजंट मैटर, फिर ये वाले लेवल मुझे ये कि यहाँ तक जाती है।
एंड ये जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक मैं ये श्योर नहीं हूँगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। और वो रिटेस्टमेंट के लिए भी आती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ब्रेक भी थोड़ा सा ऊपर की रिटेस्टमेंट के लिए आई और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट की हुई है, जहाँ पे हमें 100% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 100% का प्रॉफिट बहुत मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जस्ट लाइक दिस, यहाँ तक मार्केट गया है, यहाँ तक 110% का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, जो कि सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, ट्रेंड लाइन से हमें क्लियर हो गया कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है। तो ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रेंड लाइन को समझना है और ये समझना है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन तो सिंपली आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। एंड एक और चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी कि अब ट्रेंड के हिसाब से भी ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे अभी करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वाला सिनेरियो इस तरीके से बन रहा है, लाइक दिस। एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ से परफेक्टली नहीं बैठता, तो यहाँ से हम लेंगे इसको, जस्ट ए सेकेंड, लाइक दिस, ठीक है। अब ये मार्केट ऊपर भी जाता है ना, तो मैं ये वाला रेजिस्टेंस लेवल समझूंगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर भी चला जाता है, तो सेम लेवल में यहाँ पे देखूंगा कि ये वाला एरिया कहाँ तक जाता है, ठीक है। वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। समटाइम क्या होता है, लोग देखते हैं कि यार यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, तो वहां पे मार्केट किस तरीके से मूव होगा, तो मार्केट वहां पे रिवर्स क्यों हो गया है, तो वो सिंपली ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ना वो मार्केट को रिवर्स करती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे सेम इसने यहाँ पे रिवर्स किया। अब ये कब मैंने ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये वाला सिनेरियो तो बाद में बना है, ये तो बना हुआ है मैंने अभी। अगर ये करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखूंगा तो वो इस तरीके से बनता है। मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ। ये वाला मार्केट यहाँ से गया, एक लेवल बनाया, दूसरा लेवल बनाया, तो सिंपली मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके ये वाला फॉर एग्जांपल ये वाला मार्केट बना ही नहीं है, सिर्फ यहाँ तक बना है, तो मैं सिंपली सेम लाइन को ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दूंगा जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे श्योर हूँ कि मार्केट सेम रेजिस्टेंस लेवल को जैसे ही टच करेगा तो मार्केट रिवर्स तो लाजमी होना है, फिर बेशक थोड़ा हो या ज्यादा हो, मार्केट ने रिवर्स लाजमी जाना है। ये वाला रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक होना बहुत जरूरी है अगर मार्केट ने ऊपर जाना है। तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। एक अपर ट्रेंड लाइन होती है, एक लोअर ट्रेंड लाइन होती है जो कि नीचे से ड्रॉ होती है, जो कि ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है, जो कि ऊपर की तरफ होती है वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन होती है। तो दोनों को आपको माइंड में रखना है और ये बड़े टाइम फ्रेम में आप यूज करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपको जाना है मैक्सिमम तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप इसको देखो ट्रेड करने के लिए। अगर आप समझना है ट्रेंड को देन तो आप छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके ट्रेंड को समझ सकते हो, ट्रेंड से क्लियर होता है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी लेवल बहुत कम होता है। जितनी भी स्ट्रैटेजीज हम सीखते हैं आप क्या करते हो, स्कैल्पिंग करने की ट्राई करते हो, और आपको मतलब 5 दिन भी नहीं हुए या 5 मंथ या 1 साल भी नहीं हुआ ट्रेडिंग के अंदर, फिर भी आप सोच रहे हो कि आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे, तो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें क्लियरली नजर नहीं आती। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, लोगों को खुद पता नहीं होता कि ऊपर जाना है मार्केट है या नीचे जाना है, तो फिर तुक्का चल रहा होता है। टाइम फ्रेम या जितनी भी पैटर्न, जितनी भी स्ट्रैटेजीज वो जो सही तरीके से काम करती है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। 1 आवर के बाद फिर जितना बड़ा टाइम फ्रेम ओपन होता रहेगा उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेसी लेवल उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम में ओपन करूँ तो ये और क्लियरली मुझे चीज़ें दिखाएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बहुत चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही हैं मुझे। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जस्ट लाइक दिस कि यार एक लेवल हमें ये मिल गया, तो ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं सोचूंगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। सिंपल, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं मार्केट के अंदर एंट्री नहीं लूंगा। वो जैसे ही ब्रेक हुआ मार्केट यहाँ से ऊपर जाने स्टार्ट हो गया, सेम लेवल इस यहाँ से बनता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सिंपली आपने यहाँ से एक सपोर्ट लेवल बना लिया, ठीक है, फ्रॉम हियर, एंड वो जैसे ही ब्रेक हुआ, सॉरी कहाँ जा रहा है ये, लाइक दिस, ठीक है। एंड उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम में जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे मूव्स आ रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या कि ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर ली कि जैसे ही ब्रेक हुई दिन में यहाँ पे श्योर हो जाऊंगा कि मार्केट नीचे जाएगा। अब कहाँ तक जाएगा, सपोर्ट लेवल तक जाएगा। वहाँ पे मार्केट ने क्या हुआ, रिकवरी की और ये ट्रेंड लाइन बन गई यहाँ से, और मार्केट ने इसको ब्रेक किया। हम यहाँ पे श्योर हो गए कि अब मार्केट का रिकवर होना बहुत टाइम बाद होना है, ठीक है। अब ये 1 वीक के टाइम फ्रेम है, मतलब एक कैंडल को बनने में 1 वीक लगा है, मतलब 5-6 महीने तक, 1 साल तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और उसके बाद सेम हुआ, 1 साल तक मार्केट ऊपर ही नहीं गया क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। अब यहाँ पे जब ऊपर जा रहा है मार्केट तो ये वाली ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हम सपोर्ट लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं सिंपली लाइक दिस,
तो मार्केट को अगर नीचे जाना है, मार्केट अगर नीचे जाएगी, हम जब यहाँ पे समझते हैं कि डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया या डाउन ट्रेंड में मार्केट है, तो सिंपली हमने इस लेवल को ब्रेक करना है। ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा देन हम यहाँ पे समझेंगे मार्केट नीचे आएगा। तब तक ये मार्केट अप ट्रेंड में है जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती। सिंपल इज दैट। आपको ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें सीखने की जरूरत नहीं है, कोई मैथमेटिकल चीज़ें की सीखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये वाली चीज़ों को समझो। नीचे वाली ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन भी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप टारगेट उसके अकॉर्डिंग सेट करते हो। तो ये सिर्फ आप ट्रेंड लाइन को देखो एंड ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलो। एंड पैटर्न्स जितने भी हैं वो हमें यही चीज़ें समझाते हैं, यही चीज़ें हमें यहाँ पे पैटर्न्स के अंदर देखने को मिलती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने लेक्चर को बहुत बड़ा कर दिया, काफ़ी चीज़ों को मिक्सअप किया था। इस लेक्चर को 5-6 बार देखें प्लीज़, ताकि आपको चीज़ों को समझने में टाइम लगता है ऑब्वियसली। तो चीज़ों को जितना अच्छे से आप समझेंगे उतना ही आप एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में।